तो हम आज से स्टडी करेंगे आपके पास टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री आपके पास टीजीटी साइंस में जितना आपका फिजिक्स का पोर्शन होता है सिमिलरली आपके पास केमिस्ट्री भी रहेगी, जिसको हम बोलेंगे आपके पास हिंदी में बोलते हैं रसायन, जिसकी उत्पत्ति हुई आपके पास इजिप्ट में केमिस्ट्री की किस अध्ययन को हम लोग बोलते हैं वहाँ पर कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। काले रंग को वहाँ पर स्टडी करने के पर्पज मीन्स बोला जाता है केमिटेकिंग, यानी काले रंग यानी केमिस्ट्री का अर्थ होता है काला रंग, यानी कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। काले रंग की स्टडी करने के लिए बोला जाता है केमिटेकिंग। फादर ऑफ अगर केमिस्ट्री बात की जाए तो ये लेवासिए, एक्चुअली ये लेवासिए से भी पहले अगर केमिस्ट्री के बारे में जो स्टडी की थी प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टले, जो कि उन्होंने आविष्कार किया था ऑक्सीजन का। तो केमिस्ट्री में आपके बाद देखें टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर रहता है तत्व, मिश्रण तथा यौगिक, जिसे बोलते हैं एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे इसमें द्रव। तो द्रव मीन्स यानी कि वो द्रव मीन्स मैटर जो कि स्थान घेरेगा, यानी जो आपके पास द्रव मीन्स होता है जिनके पास भार होगा, स्थान घेरते होंगे, जिन्हें हम अनुभव यानी फील कर सकते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, द्रव बोल सकते हैं। यानी इनके पास भार होगा, स्थान घेर रहे होंगे, या फिर अनुभव किया जा सकता है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू छू के फील करके ऐसे भी, तो उन्हें हम सब क्या बोलेंगे, द्रव्य। जैसे जल, हवा, गाड़ी, पुस्तक इत्यादि बहुत सारी चीजें जिन्हें हम छू कर टच करके भी देख सकते हैं, वो सब हमारे क्या है, द्रव्य में आएंगे। अभी इसे हम नेक्स्ट देखेंगे तत्व मीन्स एलिमेंट्स यानी वो हैं जो प्योर 100% प्योरिटी के साथ आते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं, जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक, यानी कि आपके पास फिजिकली या फिर फिजिकल फॉर्म में या फिर केमिकल फॉर्म से हम फिजिकली फॉर्म में या फिर केमिकल फॉर्म से इसे अलग नहीं कर सकते, फिजिकली या फिर केमिकली विधियों से। जैसे आपके पास हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके इन्हें अलग नहीं कर सकते, या फिर इन्हें से कंबाइन कर सकते हैं, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, तत्व हमारे पास क्या है, तत्व होते हैं समान, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। तत्व समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी तत्व जो है समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणु से मिलकर बनेंगे। सेकंड है, अभी तक जो अब तत्व जो ज्ञात हुए उनमें सबसे टोटल कितने, 120 में से भी 92 कैसे हैं, नेचुरल हैं, और रिमेन्स जो बचे हुए हैं, यानी 92 के बाद जो रिमेन बचे हुए यानी कितने 128, वो सब आपके कैसे कृत्रिम, यानी कि लैब द्वारा बनाए हुए। तो टोटल एलिमेंट अभी तो जो फाइंड आउट हुए वो कितने 120 है, 120 में 92 नेचुरल हैं, और रिमेन यानी 28 कहते हैं कृत्रिम, यानी कि लैब द्वारा बनाए हुए। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की रहेगी आपके पास तत्व। ये एलिमेंट्स आपके पास तीनों कैटेगरी में हो सकते हैं, आपके पास ठोस हो सकते हैं, द्रव्य हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं। ये तीनों प्रकार की अवस्था में पाए जा सकते हैं। जैसे ठोस की बात करें, जैसे सोडियम है, कार्बन है, सोडियम को यानी Na बोलेंगे, यानी कार्बन C, एल्यूमिनियम यानी Al, ऐसी आपके पास कॉपर हो सकता है, निकल, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ठोस अवस्था में मिलेंगे आपके पास। हम बात करते हैं द्रव अवस्था में भी आपके पास एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे द्रव में आपके पास मरकरी और ब्रोमीन, मोस्टली ये आपके पास दो ऐसे मेटल हैं जो आपके पास जो द्रव अवस्था में पाए जा सकते हैं। इसके बाद गैसेस अवस्था में, गैसेस में जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है आपके पास, ये आपके पास ऐसी गैसेस हैं जो आपके पास द्रव अवस्था यानी गैसीय अवस्था में भी पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें आपके पास, ये तो तीन अवस्था रही आपके पास एलिमेंट्स की, ठोस, द्रव्य, गैस। इसके अलावा चौथी अवस्था होती है गैस तो एलिमेंट्स की, प्लाज्मा, जो कुछ परिस्थितियों पर ही बनाई जा सकती है। इसमें हाई टेम्परेचर यानी ये आपके पास जनरेट होती है, आपके पास जो प्लाज्मा वाली स्टेज है ये जनरेट होती है आपके पास लिक्विड फॉर्म से। तो द्रव की गैसीय अवस्था, द्रव को गैसीय फॉर्म में हाई टेम्परेचर हम कन्वर्ट करते हैं, तो गैसीय आयन, हाई टेम्परेचर क्या होता है, गैसीय आयन ओवर इलेक्ट्रॉन क्या वहां से होते हैं
गैस ही आयन क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से जनरेट कर देते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होते हैं उन्हें उससे हम बोलते हैं प्लाज्मा। यानी ये आपके पास जो एलिमेंट्स की फोर्थ स्टेट जो जनरेट हो रही है वो किससे आ रही है, द्रव से। और द्रव को हमें हाई टेम्परेचर पर किसमें रखेंगे, गैसीय अवस्था में। यहाँ से क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन इजेक्टेड हो रहे होंगे, तो उस अवस्था को बोलते हैं द्रव की को प्लाज्मा। इसका नेक्स्ट आपके पास प्लाज्मा की तरह एक और फिफ्थ स्टेट होती है एलिमेंट्स की, जिसे हम बोलते हैं आपके बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो कोई एक विशिष्ट परिस्थितियों पर जनरेट की जा सकती है। ये तो हम लोग यहाँ तक ये सारी स्टेट यानी कि ठोस, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये सब हम लोगों ने देखी हुई, पर ये विशिष्ट कंडीशन पे जनरेट की जाती है जो हम लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं। बाकी ये चारों स्टेट हम लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में देखी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपके पास मेटल। देखो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा धातु। धातु यानी कि मेटल्स, यानी धातु वो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जो इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयंस बनाते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है जैसे सोडियम। सोडियम से आपके पास देखिए जब रिएक्शन देगा तो ये Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, यानी Na पॉजिटिव बनने का मीन्स क्या है, आपके पास आयनाइज हो चुका है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें इजेक्टेड कर दिया। ऐसे आपके पास पोटेशियम की बात करें, ये हमारे पास क्या है, कि पॉजिटिव और ई नेगेटिव। ऐसे कैल्शियम की बात करें तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अपने से, तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे और ये Ca डबल पॉजिटिव। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे होंगे मेटल्स के लिए, तो धातु ये आपके पास तन, यानी इसे हम खींच के हम बड़ा कर सकते हैं और इसे कंप्रेस करके छोटा भी साइज कर सकते हैं, यानी मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। आघात बल, यानी कि आपके पास आघात बल मीन्स होता है जब किसी मेटल को हम ज्यादा से ज्यादा बीट करें, बीट करने पर उसकी बहुत पतली सी एक लेयर सी बना दें, तो ये सारे गुण किसके पास पाए जाते हैं, गोल्ड के पास। तो गोल्ड भी आपके एक मेटल में ही आता है। तथा ये आपके पास जितने भी धातु हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, यानी इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जितने भी आपके पास जो मेटल्स हैं वो सबसे अधिक आपके पास तन, यानी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेचेबल आपके पास मेटल्स में आता है आपके पास टंगस्टन, पर इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, हम लोग इसे ज्यादा यूज नहीं कर पाते। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं सबसे अधिक आघातवर्णी। आघातवर्णी यानी इसे ज्यादा से ज्यादा पीट के हम पतला से पतली एक फिल्म बना सकते हैं, उसमें आता है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे हम ज्यादा कितना भी पीटें ये आपके पास ब्रेक नहीं होता हो। अदर मेटल ज्यादा पतली लेयर में बनाने पर क्या ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक आघातवर्णी मेटल में पर रहेगा गोल्ड। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी मरकरी, यानी आपके पास जितने भी मेटल हैं उनमें सबसे आपके पास सारे मेटल कैसे हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, फिर सिर्फ मरकरी छोड़कर। मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कैसी फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड अवस्था में रहेगा, यानी आपके पास द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए एल्यूमिनियम, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जितने भी मेटल मिल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मिलने वाला मेटल हमारे पास क्या है, पृथ्वी की सतह पर एल्यूमिनियम। इसका फिफ्थ नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी देखें, इसमें एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, टिन, जिंक, आयरन वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नॉन मेटल्स और आके मेटलॉइड्स। थैंक यू।